आइए दोस्तों, यहाँ पे हम जानते हैं सार्थकता परीक्षण क्या है। सार्थकता परीक्षण के बारे में जानते हैं। तो देखते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। छोटे न्यायाधीशों से प्राप्त मापों का प्रयोग समग्र की माप के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट है कि समग्र की मापों का अनुमान करना भी छोटे न्यायाधीशों के सहारे कठिन कार्य है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का माध्य अगर 60 इंच है तो इससे हम किसी विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थी के ऊंचाई के माध्य का अनुमान नहीं कर सकते हैं। अगर हमें विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की माध्य ऊंचाई 63 इंच ज्ञात है तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि 10 विद्यार्थियों के न्यायाधीश से प्राप्त माध्य ऊंचाई 60 इंच इसके साथ ही संगतपूर्ण है या नहीं है। छोटे न्यायाधीशों में सार्थकता परीक्षण इस सत्यता पर आधारित होता है कि जिस समग्र से न्यायाधीश लिया गया है वह सामान्यतः प्रकृति का है या नहीं है, इस पर आधारित होता है। देखते हैं टी वितरण पर आधारित सार्थकता परीक्षण ये क्या है। तो छोटे न्यायाधीश वितरण सिद्धांत में विलियम गोस्सेट का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन्होंने स्टूडेंट उपनाम से टी वितरण का सैद्धांतिक वितरण प्रदान किया। इसके बाद हम देखते हैं टी का मूल्य ज्ञात करने के लिए समग्र के माध्य में न्यायाधीश के माध्य का अंतर ज्ञात कर न्यायाधीश के प्रभाव विभ्राव से विभाजित कर दिया जाता है। फिर न्यायाधीश को इकाइयों के वर्गमूल से गुणा कर देते हैं। इसमें सूत्र लगता है, इसका सूत्र है टी बार एक्स म्यू अपॉन एस और अंडर रूट एन। इसमें x जो होता है ये न्यायाधीश का माध्य होता है, म्यू यानी समग्र का माध्य होता है, s जो है न्यायाधीश का प्रमाप विचलन होता है और n न्यायाधीश की इकाइयों की संख्या होती है। छोटे न्यायाधीश के माध्य की सार्थकता जांच कैसे करते हैं, अब ये देखते हैं। तो छोटे न्यायाधीश के माध्य एवं समग्र के मध्य के माध्य अंतर की सार्थकता की जांच हेतु निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। इसमें सबसे पहला है शून्य परिकल्पना। यह पूर्व परिकल्पना कर ली जाती है कि न्यायाधीश एवं समग्र के माध्यों में कोई अंतर नहीं है, अर्थात अंतर शून्य है। इसके बाद दूसरा देखते हैं समग्र के प्रमाप विचलन का आकलन। इसकी गणना के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसमें सूत्र है एस और अंडर रूट में है सिग्मा, कोष्टक में फिर एक्स माइनस एक्स बार और सभी का वर्गमूल 2 है ना, अपॉन एन माइनस 1 या फिर अंडर रूट में सिग्मा d2 अपॉन एन माइनस 1। इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा देखते हैं टी प्रतिदर्श की गणना। इसमें भी सूत्र लगता है टी बराबर एक्स अंडर रूट माइनस म्यू अपॉन एस अंडर रूट में एन। प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन ज्ञात होने पर हम करते हैं टी बराबर एक्स बार माइनस म्यू और सभी के बटे में एस और अंडर रूट में एन माइनस 1। इसके बाद हम चौथा देखते हैं स्वतंत्र कोटियों की संख्या का निर्धारण। ये कैसे करते हैं, तो ये देखते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें स्वतंत्र कोटि बराबर n माइनस के और n कुल आवृत्तियों की संख्या होती है और k बराबर होता है प्रतिबंधों की संख्या। इसमें टी परीक्षणों के लिए df मतलब स्वतंत्र कोटियों की जो संख्या है उसका निर्धारण यानी n-1 के बराबर होती है। इसमें टी का सारणी मूल्य देखते हैं। अब संबंधित स्वतंत्र कोटि संख्या के लिए 5% सार्थकता स्तर पर टी का सारणी मूल्य देख लिया जाता है। उदाहरण के लिए df के लिए 5% सार्थकता मूल्य है तो सार्थकता स्तर पर सारणी मूल्य क्या होगा, इसका 2.3060 होगा। अब देखते हैं अगला है निर्वचन। निर्वचन में देखते हैं कि यदि निकाला गया टी का मूल्य उसके सारणी मूल्य से अधिक है तो अंतर सार्थक होता है और शून्य परिकल्पना असत्य होगी। यदि निकाला हुआ टी का मूल्य सारणी मूल्य से कम है तो अंतर निरर्थक होगा और शून्य परिकल्पना सत्य होगी।
अधिकतर सार्थकता परीक्षण 5% सार्थकता स्तर पर ही किया जाता है। अब उदाहरण देखते हैं। मान लो एक स्कूल में 6 लड़के चुने जाते हैं जिनके गणित में अंक हैं 100 में से 63, 64, 66, 66, 60 और 68 हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पर विवेचन कीजिए कि इस स्कूल में गणित के प्राप्तांक का औसत 66 हो। तो इसके लिए देखते हैं हम टी टेबल की आवश्यकता हमें पड़ती है। इसके लिए हम देखते हैं, अब मार्क्स हमने देख लिए 63, 63, 64, 66, 60 और 68, है ना। तो कुल कितने हो गए? 384 मार्क्स हो गए। तो ये क्या है? शून्य परिकल्पना का माध्य इसमें क्या है? म्यू बराबर 66 है। तो इसमें हम देखते हैं बार एक्स बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन बराबर 384/6 करेंगे तो हमें 64 प्राप्त होता है। अब प्रतिदर्श का प्रमाप विचलन देखते हैं। स्टैंडर्ड डिविजेशन ऑफ सैंपल, तो S बराबर सिग्मा D2 अपॉन एन और सबका अंडर रूट बराबर, तो इसमें देखते हैं हम 38/6 माइनस 1 है ना, बराबर 7.6। तो इससे क्या निकल के आया? 2.756 निकल के आया। अब हम टी का मान निकालते हैं। इसमें जो टी दिया हुआ है इसका मान, तो इसमें हो जाएगा x बार माइनस म्यू अपॉन एस और अंडर रूट में n, तो बराबर 66 माइनस 64/2.756 अंडर रूट में 6, तो इसका बराबर होता है 1.777। तो DF मतलब स्वतंत्र मान जो है n-1 बराबर 6 माइनस 1 बराबर 5 निकल के आया। तो अब देखते हैं टी का परिणति मूल्य जो है 1.775 है ना, 5% सार्थकता स्तर पर। और स्वतंत्र कोटि के लिए सारणी मूल्य जो है 2.571 है, 1 से कम है यह। तो परिणित मूल्य जो होगा 1.775 है ना, बड़ा है सारणी मूल्य 2.571 से, अतः शून्य परिकल्पना माध्य 66 जो है वह सत्य है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समग्र माध्य अर्थात स्कूल में गणित के प्राप्तांकों का औसत 66 हो सकता है। ये हमने अभी देखे सार्थकता परीक्षण और जाने सार्थकता परीक्षण के बारे में।